हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम करेंगे हिंदी स्पर्श व्याकरण कक्षा 3 पाठ 1 भाषा। बच्चों, आपको पता है भाषा किसे कहते हैं, ये तो आपको पता था, मैंने आपको बताया था। अब हम करेंगे भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो हम बोलकर और सुनकर भाषा का उपयोग करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा का जो लिखित रूप है वो कौन सा होता है? जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, उसे लिखित रूप कहते हैं। भाषा का मौखिक रूप जो है वो बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है, और लिखित रूप सीखने के लिए उसे विशेष कोशिश करनी पड़ती है। जैसे विद्यालय में जाना पड़ता है, पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, लिखने का अभ्यास करना पड़ता है। ठीक है, संसार में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। भारत में अनेक राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगला भाषा बोली जाती है। भारत में हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसको हम किस दिन मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में। हम हिंदी दिवस के रूप में हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अपने अपने अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, इन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है और उर्दू की लिपि फारसी है। ठीक है बच्चों, आगे है रचनात्मक अभ्यास। इसमें हम करेंगे चित्रों के नीचे भाषा के उचित रूप का नाम चुनकर लिखिए। इस हेल्पिंग बॉक्स में जो लिखा गया है ये सारे भाषा के रूप हैं, जैसे सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहले चित्र में आपको दिया गया है, देखो, जो हम सड़कों पे, जब हम रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, जिसको देख के हम अपनी गाड़ी को रोकते हैं, सावधान होते हैं या फिर रुकते हैं। ये तीनों लाइटें जो हैं, जैसे हरी, पीली, लाल, ये हमें कुछ ना कुछ इशारा करती हैं, संकेत देती हैं। जैसे हरी लाइट जो है ये हमें रुकने का चलने का संकेत देती है, लाल लाइट जो है वो हमें रुकने का संदेश देती है, और पीली लाइट हमें सावधान होने का संकेत देती है। तो ये क्या है? हमारी सांकेतिक भाषा कहलाती है। दूसरे चित्र में लड़की पढ़ रही है, पढ़ना, लिख रही है, लिखना। लिखना क्या है? लिखित भाषा। उसके हाथ में पेन है तो वो लिख रही है, तो लिखना क्या है? लिखित भाषा। अगले चित्र में 2 बच्चे बोल रहे हैं। एक बच्चा बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। दूसरा बच्चा बोल रहा है और एक सुन रहा है। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। क, हम सब अपने भावों को किसके द्वारा प्रकट करते हैं? हम सब अपने भावों को भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं। अगला है, बोलकर अपने विचारों को प्रकट करने वाली भाषा क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है, बोलकर। ठीक है,
पत्र भाषा का डैश रूप है पत्र। देखो पत्र को हम लिखते हैं और पढ़ते भी हैं, लिखकर पढ़ना, तो ये हमारा लिखित रूप है। ठीक है। हिंदी की लिपि डैश है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। भाषा का मौखिक रूप बच्चा कहाँ से सीखता है? भाषा का मौखिक रूप बच्चा अपने परिवार में ही सीख लेता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। एक कॉलम में राज्य और दूसरे में उसकी भाषा दी गई है। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। गुजरात, गुजराती। बंगाल, बंगला। पंजाब, पंजाबी। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आता, आपको उत्तर पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।